इंसानियत कभी नहीं बदलती, इंसान की नीयत बदल जाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मिथुन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के जो विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर विशेष रूप से आपका जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं बतलाऊंगा इस राशिफल के कुछ विशेष उपाय जिससे इस राशिफल को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है, लाभदायक बनाया जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप मिथुन राशि के लिए मासिक राशिफल सितंबर 2022। और सबसे पहले बतला रहा हूं आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम, गेन, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन, इन सब की बात है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है। तो सितंबर 2022 में आप मिथुन राशि के लिए भी जो प्लानिंग से काम करेंगे, दिमाग से काम करेंगे, वो ज़्यादा सफल होंगे, ज़्यादा लाभ कमाएंगे, आगे बढ़ने के मौके उनको ज़्यादा बढ़ेंगे या ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर राहु राशि से 11th हाउस में सबसे ज़्यादा शुभ माने जाते हैं, लाभदायक माने जाते हैं और राहु के पास में प्लानिंग का गुण है। तो ऐसी स्थिति में आप एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा कामों में काम करके लाभ कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सही प्लानिंग की ज़रूरत है। और राहु आईटी सेक्टर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी स्थिति में जब आप टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के कामकाज करेंगे तो कुछ नया कामकाज करने का मौका मिलेगा, नए ढंग से कामकाज कर पाएंगे और आज के युग में जो डिजिटल जो युग है उसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग लिकर या टैबेको इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उससे संबंधित प्रोडक्ट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। तो साथ ही साथ आप में से जो लोग आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बेस्ड काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा शानदार है, या ये बोल सकते हैं संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। जो एमएनसी में काम करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, या वो लोग जो एब्रॉड में रह करके कामकाज करते हैं, एब्रॉड बेस्ड कामकाज वो कर रहे हैं, उनके लिए लाभ की संभावनाएं, गेन की संभावनाएं ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा सुखद है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको सितंबर 2022 में बहुत अच्छी प्लान करके या नई टेक्नोलॉजी के साथ में काम करना बहुत ज़्यादा सुखद रहेगा, लाभदायक रहेगा। जो लोग आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं उनको बाहर जाने के मौके मिल सकते हैं, और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, एब्रॉड विजिट के लिए जाना चाहते हैं, कामकाज के सिलसिले में जाना चाहते हैं, उनको यहाँ पर योग बनेंगे और लाभ कमाने के मौके भरपूर मिलने वाले हैं। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट के बारे में। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार किया जाता है। तो सितंबर 2022 में जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग डेयरी फार्म से संबंधित जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी स्क्रिप्ट पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये स्थितियां आपके लिए सुखद है, लाभदायक है। आप चाहें तो जमीन जायदाद पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग बहुत समय से सिर्फ सोच ही रहे थे कोई न कोई जो प्रॉपर्टी के बारे में, जमीन जायदाद के बारे में, तो ये सही समय आ चुका है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आइए अब बात करें आपकी पारिवारिक सुख के बारे में। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है जो स्वग्रही है। तो ऐसी स्थिति में भद्र महायोग का साथ मिल रहा है। बृहस्पति भी राशि से 10th हाउस में स्वग्रही है। तो ऐसे में आपको हंस महायोग का साथ मिल रहा है। तो मिथुन राशि को 2 महायोगों का साथ मिल रहा है, 2 महायोगों का लाभ मिल रहा है। बुध आर्ग्यूमेंट के लिए भी जाना जाता है, तो बुध टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी जाना जाता है, स्पेशली बुध बातचीत के लिए जाना जाता है। तो ऐसी स्थिति में घर और परिवार में विचार विमर्श ज़्यादा होगा, बातचीत ज़्यादा होगी, और बातचीत होने से मामले सुलझ सकते हैं। जो भी पारिवारिक मामले हैं उन मामलों में समाधान निकलेगा। वो समाधान निकलने में आपको सिर्फ पैसे मिलेंगे, दूसरे लोगों को प्रॉपर्टी मिल सकती है। तो आपको जो कुछ भी मिले सबसे पहले तो वो आपको ग्रहण कर लेना है, उसके बाद में दूसरी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है, वो बात करनी है। जो मिल जाता है सबसे पहले उसको अधिकार में कर लें। तो यहाँ पर बुध की स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है।
तो घर परिवार वालों के बीच में सामंजस्य बढ़ेगा, बातचीत बढ़ेगी, विचार विमर्श बढ़ेगा और विचार विमर्श होने से, बातचीत होने से बड़े मामले सुलझाए जा सकते हैं। बातचीत की टेबल पर ही समाधान निकल सकता है। लड़ाई झगड़े के मैदान है उसमें कभी समाधान नहीं निकला है, सिर्फ दोनों ही पक्ष हारते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपस में बैठ करके जो स्थितियां बन सकती है उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और यदि आपके पास में कुछ कम आ गया और दूसरे के पास में ज़्यादा चला गया, उससे भी कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, वो सब कुछ अपने परिवार के बीच में ही है। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। संतान सुख का अधिपति शुक्र है जो कि पराक्रम भाव में विराजमान है और संतान भाव पर राहु और शनि की दृष्टि है। शनि की यहाँ पर उच्च भाव पर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग टेक्निकल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा सुखद है। आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस सब बहुत शानदार ढंग से बढ़ेगा। या आपको जो भी कंपटीशन है उसको फाइट करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाएगी या आपको हेल्पिंग हैंड मिल जाएंगे। जो लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक, फोटोग्राफी या वो लोग जो टीवी और फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, जो एनिमेशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित या जो ड्रेस डिजाइनिंग से संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत सुखद बनी हुई है। या ये बोल सकते हैं उनको नॉलेज ज़्यादा बनेगी, ज़्यादा मिलेगी और उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्डअप होगा। IT सेक्टर, सॉफ्टवेयर, MNCs या वो लोग जो एब्रॉड रह कर के स्टडीज़ करना चाहते हैं उनको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। वो बाहर के जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो एग्ज़ाम में उनको सफलता मिल सकती है यदि सितंबर में वो एग्ज़ाम देते हैं। तो IT सेक्टर के स्टूडेंट्स को, सॉफ्टवेयर के जो सॉफ्टवेयर में स्टडीज़ कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये समय काल बहुत बेटर है। इसके अलावा आप में से जो लोग जो टेक्निकल, मेडिकल या नॉन मेडिकल में स्टडीज़ आप कर रहे हैं, वो लोग जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन, रिसर्च से संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए सितंबर 2022 बहुत शानदार है, बहुत सुखद है। आपके लिए आगे बढ़ने के मौके आपको शानदार ढंग से मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टडीज़ के मामले में आप बहुत ज़्यादा सुखद आभास पाएंगे, सुखद संयोग पाएंगे, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार है। आपको सिर्फ मेहनत करने की आवश्यकता है और मेहनत का फल आपको कई गुना मिलने वाला है। आइए अब बात करें संतान सुख की। यही ग्रह स्थितियां, यही पैरामीटर संतान सुख में भी काम आएंगे। राशि से 5th हाउस में केतु विराजमान है। केतु जिस भाव में होता है उस भाव की चिंता हमेशा होती रहती है। चाहे सब कुछ सही है उसके बावजूद भी मैं ये कर सकता हूँ, ये भी स्टडीज़ कर सकता हूँ, मैं ये सब्जेक्ट ले सकता था, मैं और पढ़ सकता था। तो संतान के मामले में भी संतान आपकी बहुत गुणी है, संतान अपने सही रास्ते पर चल रही है, उसके बावजूद भी आपको संतान के बारे में हमेशा चिंता लगी रहेगी कि उनके लिए और ज़्यादा कुछ न कुछ संजो लूँ, उनके लिए और ज़्यादा एफर्ट कर लूँ, उनके जीवन के लिए और ज़्यादा बचा लूँ। ये स्थितियाँ हमेशा आपके सामने रहेगी। लेकिन संतान आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रही है और उनको सफलता मिलने के योग बहुत शानदार है। संतान प्रैक्टिकल होगी, अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करने की ओर भी आगे बढ़ेगी और एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व होने का प्रयास करेगी। उसको समझाना आवश्यक है। तो संतान के मामले में आप खुशनसीब हैं, इसमें कोई भी ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। तो रोग भाव का अधिपति मंगल है जो कि राशि से 12th हाउस में विराजमान है और मंगल पर वापस 6th हाउस पर रोग भाव पर मंगल की दृष्टि है, स्वभाव पर मंगल की दृष्टि है, तो साथ ही साथ बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में रोगों से आप सेफ है, लेकिन क्योंकि शनि का ढैया चल रहा है और शनि मारक भाव का स्वामी है, ऐसी स्थिति में आपको हड्डियों से संबंधित रोग या आपको गठिया, जॉइंट्स पेन, हार्मोन से संबंधित प्रॉब्लम, इसका सामना करना पड़ सकता है। और मौसम के अंदर जो मानसून सीजन में फोड़े फुंसियाँ या जो कील मुहासे की प्रॉब्लम होती है उससे भी आपको समस्याग्रस्त होना पड़ सकता है। आपको इन मामलों में सावधान होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और जो लोग वृद्ध हैं, बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए इस मौसम में, क्योंकि थोड़ी सी फिसलन आपको कोई न कोई हड्डियों से संबंधित विकार दे सकती है, प्रॉब्लम दे सकती है, हड्डी टूट सकती है। क्योंकि इस उम्र में हड्डियाँ जुड़ती नहीं है तो फिर ऑपरेशन वाली स्थिति आ सकती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही अपने आप अकेले जाएं, अन्यथा किसी न किसी का सपोर्ट लेकर के ही कोई न कोई कामकाज के लिए जाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें शत्रुओं के बारे में।
तो सितंबर 2022 में आपको आस्तीन के सांप, आपके अपने ही नज़दीकी लोग ही कोई न कोई विश्वासघात करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे या आपकी बातें आपसे ही सुन करके आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इस संबंध में आपको जितना हो सके सावधान रहने की आवश्यकता है और अपने आसपास के जो भी आस्तीन के सांप हैं, जितनी जल्दी उन्हें ढूंढ सकते हैं ढूंढ करके साइड में कीजिए, ज़्यादा सेफ रहेंगे। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिनकी गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है। 2 केंद्र का स्वामी होकर के बृहस्पति केंद्र में ही विराजमान है, राशि से 10th हाउस में विराजमान है। इस सिचुएशन को केंद्राधिपति दोष भी कहा जाता है और बृहस्पति यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुभ भी माने जाएंगे, दोष में भी है, लेकिन बृहस्पति यहाँ पर पंच महापुरुष में से एक योग हंस योग का निर्माण भी कर रहे हैं। इसका भी सुखद लाभ, इसका भी स्थिति जो भी पैरामीटर्स है उसका संयोग का लाभ आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि सप्तम भाव गृहस्थ सुख के लिए जाना जाता है और इस भाव पर राहु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि दोनों ही विराजमान है, दोनों ही विद्यमान है, तो ऐसी स्थिति में गृहस्थ सुख के साथ साथ आपको भ्रम, कंफ्यूजन या गलत फहमियों का साथ भी मिलेगा, यदा कदा कटुता का अनुभव भी होगा। आप कुछ और बोलते बोलते कुछ और बोल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट में भाषा का ध्यान नहीं रह पाएगा, या फिर ये बोल सकते हैं भ्रम के कारण, कंफ्यूजन के कारण आप एक का दोष आरोपण दूसरे भाव पर कर सकते हैं, दूसरे लोगों पर कर सकते हैं या दूसरों की भड़ास आप अपने जीवन साथी पर निकाल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि मंगल जो ऊर्जा का, आवेश का, क्रोध का अधिपति भी है, तो आप छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो सकते हैं, आवेश में आ सकते हैं और आवेश और क्रोध से, गलतफहमियों से जो आपके जीवन की गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख है उसमें मारकता का काम करता है, जहर का काम करता है। तो ऐसी स्थिति में इन चीज़ों को जितना जल्दी अपने जीवन से अलग करेंगे, निकालेंगे, वो ही बेटर रहेगा। लेकिन क्योंकि ग्रह परिस्थितियाँ हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है इनको साइड में कर सकें, तो ऐसी स्थिति में हमको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। जो उपाय कर सकते हैं वो उपाय करने पड़ेंगे आपको, और उसमें एक उपाय है, जहां आप सोते हैं वहां साइड टेबल पर या बेडरूम में आपको दाम्पत्य सुख पिरामिड जो होता है वो रखना है। वो माइंड, बॉडी और सोल 3 चीज़ों को टोन अप करता है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी नेगेटिव स्थितियां होंगी वो आपकी बुद्धि पर, आप पर असर नहीं कर पाएंगी। ये एक उपाय है जिसका लाभ आप उठा सकते हैं अपने जीवन में नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। जब भी आपकी राशि से नेगेटिव चंद्रमा आए, अर्थात आपको कन्या राशि का चंद्रमा, आपको मकर राशि का चंद्रमा और वृषभ राशि का चंद्रमा जब जब भी आएगा, तब तब आपके जीवन में नेगेटिविटी, तब तब आपके अंदर आप बोलते हैं आवेश, क्रोध या फ्रस्ट्रेशन पनप सकता है। व्यर्थ में ही एक दूसरे से उलझ सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि वाद विवाद हो सकते हैं, क्लेश की स्थिति आ सकती है। उस समय अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ रखें या फालतू चीज़ों से दूर रहें, आर्ग्यूमेंट से बचें, उस समय शांत रहें, तो आप इन लड़ाई झगड़ों को, वाद विवाद को, गलतफहमियों को दूर भी कर सकते हैं, साइड में करके आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बातचीत करने से या वाद विवाद करने से, लड़ाई झगड़ा करने से स्थितियां और ज़्यादा खराब हो सकती है। तो ऐसे में शांत रह करके सिचुएशन को टाला जा सकता है, समय का या नेगेटिव समय को पार किया जा सकता है, वो ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस, सप्तम भाव और साथ ही साथ शुक्र की उपयोगिता रहती है या इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर शुक्र, बृहस्पति और साथ ही साथ यहाँ पंचम भाव, ये तीनों की स्थितियाँ आपके लिए सुखद है। ऐसी स्थिति में आपकी फ्रेंडशिप, आपकी रिलेशनशिप कंटिन्यू चलती रहेगी, उसमें कोई भी बाधा की स्थिति नहीं है। स्नेह, अपनत्व या संयोग आपके लिए बहुत सुखद बने हुए। आप अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति है उसमें आपको लाभ मिल सकता है, अच्छा संयोग मिल सकता है, भाग्य का सपोर्ट मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में नेगेटिव स्थिति नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी झूठे वादे करने से बचना चाहिए और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने से, बहसबाजी करने से भी फ्रेंडशिप पे दरार ही आती है, एक दूसरे के प्रति संदेह ही पनपता है। ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से या प्रोफेशन भाव से इन सब का विश्लेषण किया जाता है, विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, स्वग्रही है। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो यहाँ पर कर्म भाव पर स्थित है और साथ ही साथ बुध जो कि उच्च राशि के, उनकी दृष्टि भी
आपकी राशि से कर्म भाव पर है या प्रोफेशन भाव पर है, इसका लाभ आपको मिलेगा। और आने वाली 17 सितंबर से जब सूर्य भी सुख भाव में आ जाएंगे तो सूर्य का लाभ भी आपको मिलेगा, दृष्टि फल का लाभ में आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में सितंबर 2022 में आप में से जो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं या फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, उन लोगों को ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा, ज़्यादा आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। और जो लोग एजुकेशन सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, चाहे टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या फिर कोई न कोई ढंग से स्टडीज़ करवा रहे हैं या कैरियर पॉइंट चला रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं या कंसल्टेंसी से संबंधित कोई कामकाज कर रहे हैं, स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा शानदार, बहुत ज़्यादा सुखद बनी हुई है। जो लोग करेंसी का या फाइनेंस और फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, उनके लिए तो लाभ कमाने के लिए बार बार मौके मिलेंगे। आप में से जो लोग टेलीकॉम सेक्टर में कामकाज करते हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं या संगीत से संबंधित प्रोफेशनल्स हैं, राइटर हैं, अपना कोई चैनल चलाते हैं, यूट्यूबर्स हैं या ब्लॉग चलाते हैं, अपना अखबार या मैगजीन निकालने वाले लोग हो सकते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत सुखद बनी हुई है, लाभदायक स्थिति है। साथ ही साथ कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग से संबंधित, प्रिंटिंग से संबंधित जो कुछ भी कामकाज करने वाले लोग हैं, उनको भी आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, उनका कामकाज भी फैलेगा या उनके कामकाज में आगे बढ़ने के लिए मौके मिलेंगे, संभावनाएं बलवान बनेगी। 17 सितंबर से आप में से जो लोग अनाज का कामकाज करते हैं, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, उन लोगों को भी अपने कामकाज में वृद्धि मिलेगी, स्पीड आएगी और स्मूथली उनका कामकाज आगे बढ़ेगा। या जिन लोगों का पैसा ड्यू है, 17 सितंबर के बाद में मिलने के योग ज़्यादा बनेंगे। और यूँ भी बृहस्पति यहाँ पर बहुत जो बलवान स्थिति में, चाहे वो केंद्र अधिपति दोष की स्थिति में, लेकिन बृहस्पति यहाँ पर बलवान है तो आपका कामकाज फैलेगा, कामकाज बढ़ेगा, अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थितियाँ बनेंगी। क्योंकि बृहस्पति जिस भाव में होता है उससे ज़्यादा उसकी दृष्टियाँ कमाल करती है। तो बृहस्पति की दृष्टि धन और संपत्ति भाव पर, आपके पारिवारिक सुख पर और आपके रोग भाव पर पड़ने से रोगों से राहत प्रदान आपको होगी, तो परिवार का सुख मिलेगा और धन और संपत्ति में वृद्धि मिलेगी। ये सुख तो आपको मिलने ही वाला है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी स्थितियां बहुत सुखद है, वो लोग आराम से कंफर्टेबल ढंग से अपना जॉब का कामकाज करते रहेंगे। और जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं या अपने कामकाज करना चाहते हैं, तो जॉब से ज़्यादा जो लोग अपना कामकाज करने वाले लोग हैं उनके लिए यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, वो कुछ न कुछ छोटा मोटा अपना कामकाज स्टार्ट कर पाएंगे। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हैं या स्टॉक ब्रोकर हैं, आपके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत सुखद है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए तो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है ही है। और जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत शानदार स्थिति है। बेकरी और कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित जो लोग कामकाज कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद बनी हुई है। राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मौके मिलेंगे अपने आप को इम्प्रूव करने के, अपने आप को बिल्ड करने के। जो लोग अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं या बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, उनको एकाक्षी नारियल का प्रयोग करना चाहिए। एकाक्षी नारियल, सारे नारियल एक जैसे आपको दिखते हैं, लेकिन बहुत बार होता है हजारों में से एक नारियल ऐसा निकलता है जिसकी एक ही आंख होता है। अर्थात यूँ आपने देखा होगा 2 आंख और 1 मुख होता है, लेकिन बहुत से नारियल में सिर्फ एक ही मुंह होता है, एक ही आंख होती है, उसको एकाक्षी नारियल बोलते हैं। तो वो आपको स्थापित करना है अपने घर में, जहाँ पर रुपया पैसा रखते हैं, कैश बॉक्स है, वहाँ पर सिंदूर लगा करके या उसके सिल्वर फॉइल लगा करके, चांदी का बरक लगा करके उसकी पूजा करनी चाहिए। जब भी पुष्य नक्षत्र हो, जब भी दीपावली हो, धनतेरस हो या अक्षय तृतीया हो, जब भी लक्ष्मी से संबंधित कोई भी पर्व या त्यौहार हो, उस समय उसकी पूजा करनी चाहिए। और उसे हमेशा अपने बैंक लॉकर में या मूल्यवान वस्तुएं रखते हैं वहाँ पर रखना चाहिए। चाहे तो आप अपने शोरूम के कैश बॉक्स में भी रख सकते हैं। तो ये एक प्रकार से प्रकृति द्वारा दी हुई एक आपके लिए स्ट्रेंथ है, पावर है, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं लक्ष्मी को आकर्षित करने में। आइए अब बात करें मासिक राशिफल सितंबर 2022 के उपायों के बारे में। क्योंकि आपको शनि की ढैया चल रही है, 17 जनवरी 2023 तक शनि की ढैया का आपको दोष या उसका संघर्ष है, उसका सामना करना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में नित्य शनि स्तोत्र का पाठ, अपने आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष या
जो वटवृक्ष लगा है उसमें पानी सींचें, या यदि पौधा लगा सकते हैं तो पौधा लगाने का प्रयास करें। मानसून का सीजन चल रहा है, आप आसानी से पौधा लगा सकते हैं और बहुत जल्दी बड़ा भी हो जाएगा, तो उसका लाभ आपको मिलेगा। हर शनिवार को आपको काले रंग की वस्तुओं का दान देना चाहिए। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति को, चाहे वो काला कपड़ा हो, काला जूता हो, काली छतरी हो, काला कंबल हो, या साबुत उड़द की दाल हो, या तिल का तेल हो, या आप तिल से बनी हुई कोई भी मिठाई का दान दे सकते हैं, या जिस व्यक्ति को जो दवाइयों की ज़रूरत है उसको दवाइयाँ प्रदान कर सकते हैं। ये दान करके भी आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, इसीलिए सैकड़ों वर्षों से राजा महाराजा से लगा करके आज के धनवान व्यक्ति तक रत्न धारण करते हैं। रत्न बहुत महंगे होते हैं, लेकिन उपरत्न तो सस्ते होते हैं, जिसे हर आम व्यक्ति भी धारण कर सकता है। तो आप अपनी राशि से संबंधित त्रिकोण भाव जो है, जो फर्स्ट हाउस है वो होता है त्रिकोण, फर्स्ट त्रिकोण, जिससे शरीर के सुख के लिए जाना जाता है। उसका फिफ्थ हाउस शिक्षा के लिए, संतान सुख के लिए, नाइन्थ हाउस भाग्य के लिए। तो अपने जीवन में शरीर का सुख, आपके कैरियर का सुख और भाग्य का सुख, ये तीनों यदि मिल जाए तो व्यक्ति सब चीज़ों से फाइट कर सकता है। तो ऐसे में आपको पन्ना, हीरा और नीलम का एक साथ में पेंडल बना करके धारण करना ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहलाएगा। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट बनवाते हैं उसमें बीसा यंत्र भी लगा देते हैं ताकि वो और ज़्यादा उपयोगी बन जाए। और आप में से जो लोग लक्ष्मी योगों का लाभ उठाना चाहते हैं, धन योगों को एक प्रकार से बलवान बनाना चाहते हैं, वो अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं, जिससे आपको लक्ष्मी से संबंधित, धन से संबंधित कामना पूरी होने का मार्ग प्रशस्त हो। ये था मासिक राशिफल सितंबर 2022। आपकी जन्म कुंडली में से एक चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। ये राशिफल संपूर्ण रूप से अपने ऊपर घटित नहीं करें। आप अपने लिए अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से, जन्म कुंडली के संदर्भ में ये राशिफल जान सकते हैं। वो और ज़्यादा सटीक होगा, और ज़्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और उसमें जो योग हैं, उसमें जो राजयोग है, उसमें जो ग्रहों की पोजीशन है, दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा चल रही है, उन सभी का लाभ आपको ही मिलेगा, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। तो ऐसे में जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। वर्ष भर में एक बार तो जन्म कुंडली का विश्लेषण होना ही चाहिए, जिससे आने वाले समय के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए। तो अच्छा समय, उसके लिए आप और ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं, और जो नेगेटिव समय तो आप और ज़्यादा सेफ होकर के नुकसान को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, बच सकते हैं। ये आपके अपने हाथों में। तो ऐसे में आपकी कुंडली विश्लेषण की जब भी जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। चाहे फेस टू फेस मिलना है या घर बैठे ही जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है। इच्छा आपकी है, सुविधा आपकी है, आप जैसे चाहें अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो भी उपाय होंगे वो हमारे टीम मेंबर आपको प्रेषित करेंगे, और जो भी समस्या होगी मैं आपसे फ़ोन के माध्यम से या फेस टू फेस, और कोई भी बीच में तीसरा नहीं होगा, हम और आप ही डिस्कस करेंगे। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी निजी से निजी समस्या हो या आपकी बिजनेस से संबंधित समस्या हो, ढूंढ करके निकालेंगे रास्ते, उपाय, समाधान। ये राशिफल आपको कैसा लगा, उपाय आपको कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।